हाय फ्रेंड, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस पर हम पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेड शेयर करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए मार्केट का फोरकास्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम कल की वीडियो में एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस पॉइंट जो हम 22,200 के आसपास मान के चल रहे थे, उसके ऊपर थोड़ी देर रुके तो वहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो दोस्तों, नीचे से एक शार्प अप मूव बहुत ही फास्ट आया और जिसकी आने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन एकदम फास्ट मूव आने के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज लाइफ टाइम हाई लगाया है। दोस्तों, आज लाइफ टाइम हाई लगने के कारण हम थोड़ा अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल के लिए थोड़ा फर्स्ट हाफ में तो बुलिश ही मानकर चल रहे हैं। दोस्तों, इतने बड़े मूव की किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जो हमारा जीडीपी का डेटा आया है वो सरप्राइजिंग आया है और उसने सबको सरप्राइज कर दिया था। इसी वजह से मेन कारण यही था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और लगभग सभी मेन इंडाइसेस में एक शार्प अप मूव देखने को मिला। तो दोस्तों, अब आगे क्या? दोस्तों, हम निफ्टी को कल के लिए फर्स्ट हाफ में थोड़ा गैप अप ओपन देखने की कोशिश कर रहे हैं और यही मानकर चल रहे हैं कि कल निफ्टी थोड़ा गैप अप देगा। दोस्तों, कल के लिए मैं बता दूं, कल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है। उसमें केवल वो टेस्टिंग पर्पस के लिए ओपन किया गया है, जिसमें रिकवरी साइट जो हमारी मेन साइट है वो क्रैश हो जाती है तो हमें रिकवरी साइट पे ट्रांसफ़र किया जाता है और वो उसके लिए कैपेबल है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए कल का स्पेशल सेशन इनिशिएट किया गया है। तो दोस्तों, आज अगर जहाँ पे ओपन हुआ था और वहाँ से अप्रूव मिलने के बाद आज जहाँ क्लोजिंग हुआ है, कल हो सकता है कि उसका थोड़ा ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दे निफ्टी। लेकिन क्योंकि कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है और मेन ट्रेडिंग सेशन नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम ही रहेगा, तो कोई बड़े मूवमेंट की आशा नहीं है। हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि गैप अप होने के बाद निफ्टी या तो साइडवेज ट्रेड करेगा या हल्का फुल्का नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे 22,200 तक बिल्कुल आने की संभावना बनी रहेगी और अगर कल थोड़ा गैप डाउन ही ओपन होता है तो वहाँ से भी 22,200 के आसपास आने की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों, कल अगर ट्रेड प्लान करना है तो हम वेट करेंगे और 22,200 के आसपास आने के बाद ही यहाँ पर देखेंगे कि कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन जैसे डब्लू डबल बॉटम या हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही पहले हायर हाई को क्रॉस करेगा तो वहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक देता है तो वहाँ से ब्रेकडाउन पर एक बेरिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि आज एक बड़ा मूव आया है और शार्प मूव आया है। इतने बड़े मूव की आशा किसी को नहीं थी। हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि हल्का फुल्का मूव आ सकता है या वोलेटाइल मूव हो सकता है। तो वोलेटाइल मूव के लिए जैसे आज एक शार्प मूव एक साइड में आया है, तो कल उसका थोड़ा बहुत रिवर्स आना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है और वोलेटाइल ही रहने की संभावना है कई दिनों तक। क्योंकि अभी एकदम से एक इंडिकेशन मिलना, वो भी एक बुलिश ट्रेंड का, इस स्टेज पे कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है लोग बाग अब। क्योंकि हमारा जो मेन चुनाव है, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन होने वाला है और उसके मद्देनज़र वोलेटिलिटी सब मान के चल रहे हैं कि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी मार्केट में। तो इसी कारण एक शार्प डाउन मूव भी आने की हम आशा करते हैं।
लेकिन कल आने की गुंजाइश कम है क्योंकि कल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है और ये ट्रेडिंग सेशन केवल केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए इनिशिएट किया गया है। तो हो सकता है कि कल कोई बड़ा मूव ना आए, लेकिन थोड़ा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो प्रोबेबिलिटी जब भी काम करेगी जब हम थोड़ा ऊपर ओपन करें और वहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। लेकिन अगर किसी भी वजह से नीचे ओपन होता है और थोड़ा नीचे ही आके ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो वहाँ से हम प्राइस एक्शन को तवज्जो देंगे। हो सकता है कि वहाँ से एक बेयरिश प्राइस एक्शन बने तो हम बेयरिश ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा निफ्टी के बारे में एनालिसिस था। आओ बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी एक काफ़ी शार्प मूव मिला है, लेकिन आज का मूव जो मेन मूव था वो हम मानेंगे, देखेंगे कि हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव देखने को मिला निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव इसलिए आया क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से थोड़ा वीक ही शो कर रहा था और थोड़ी वीकनेस ही बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखाई दे रही थी निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि जो बैंक निफ्टी का मेन इंडाइसिस है एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिनों से काफ़ी वीक चल रहा था, तो आज उसमें मूव देखने को मिला और काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के ज़्यादातर में इंडाइसिस में अच्छा मूव मिला है और आज सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं बैंक निफ्टी के वो सारे के सारे अच्छा मूव दिए हैं, और लगभग लगभग 1% से ज़्यादा का मूव ही मिला है और लगभग 3.5% तक का मूव देखने को मिला है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज सभी कंपोनेंट को सपोर्ट किया है और सभी कंपोनेंटों ने बैंक निफ्टी का अच्छा साथ दिया है, तो इसलिए बैंक निफ्टी का मूव निफ्टी के मुकाबले थोड़ा अच्छा था। अब दोस्तों, कल के लिए क्या करें? दोस्तों, कल के लिए करना क्या है, क्योंकि निफ्टी भी एक थोड़े रेजिस्टेंस पे ही आ गया है और बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के करीब ही आ गया है। तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन हो, लेकिन देखने की बात यह होगी कि बैंक निफ्टी वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है या थोड़ी देर वहाँ पे ट्रेड करता है या नहीं। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होकर थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, तो अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो वहाँ से बुलिश ट्रेड ना ही बनाए तो बेटर रहेगा कल के लिए, क्योंकि कल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है और वॉल्यूम थोड़ा कम ही रहने की संभावना है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से नीचे की तरफ ब्रेक करने लगता है या यहीं पे ओपन होता है और यहीं पे रुक कर थोड़ा ट्रेड करके यहीं से ब्रेक होने की, गैप डाउन देने की या नीचे ब्रेक डाउन देने की कोशिश करने लगता है, तो वहीं से हम एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या कल के लिए ट्रेड लें तो बेरिश ही लें या साइडवेज लें, क्योंकि बड़े मूव के बाद, इतने बड़े मूव के बाद मार्केट थोड़ा रुकता है। इतने बड़े मूव के बाद मार्केट आज की तरह कल भागने की संभावना वैसे भी कम है। तीसरी बात ये है कि कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, तो वैसे ही वॉल्यूम कम रहेगा, पार्टिसिपेशन लोगों का कम रहेगा, सभी लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस वजह से भी या तो हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी है साइडवेज रहने की संभावना है या थोड़ा बियरिश रहने की संभावना है, क्योंकि आज इतना बड़ा मूव मिल गया है तो हल्का फुल्का रिवर्स होने की थोड़ी संभावना ज़्यादा है। बुलिश होगा तो केवल फर्स्ट हाफ में ही होगा, इसलिए फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा मार्केट को वॉच करेंगे। लगभग 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं, वो भी केवल और केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको कंसिडर करने के बाद। तो अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करने लगता है और पहले स्विंग लो को ब्रेक करे, तो वहाँ पे ही ट्रेड बनाया जा सकता है और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के
हम उस ट्रेड को राइट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रिवर्स होने की गुंजाइश कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने 200 EMA के आसपास तक बैंक निफ्टी वापस आ सकता है, जिसकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन यह भी बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, तो यहाँ तक भी आना मुश्किल ही है। लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि 40,800 तक तो पूरा संभावना रहेगी और यहाँ के तक के लिए एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।